अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण साहब को एक बताना चाहूंगी कि कल 19 तारीख से हमारा 32 दिन का अनुष्ठान होगा, जिसमें हमें रात को 10 बजे ध्वनि जो मैसेज भेजेगी वो बोलकर हमें 2 माला करनी है। दूसरी बात, कल अक्षय तृतीया का दिन है, महा उत्सव का दिन है, महापर्व का दिन है। तो हम सबको पता है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो उसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। वो पूरा दिन ही अपने आप में एक मुहूर्त है, एक शुभ दिन माना जाता है। तो उस दिन क्या क्या हुआ है, तो उस दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं पास्ट में, इतिहास में घटी है, युगों में घटी है, कि जिसकी वजह से इस दिन का इतना महत्व हो चुका है। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ है। तो परशुराम जी जो है वो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, और इसीलिए उस दिन हम बोलते हैं कि परशुराम जी का जन्मदिन है। तो अक्षय तृतीया का हमें मनाना, और परशुराम जी ने अधर्म के ऊपर धर्म का विजय प्राप्त करके उसका स्थापन किया हुआ है। जब सुदामा के जीवन में बहुत ये गरीबी थी, तब वो जो मिलने के लिए द्वारिकानाथ को, कृष्ण भगवान को मिलने के लिए जब द्वारिका जाते हैं, तो वो दिन भी जो है वो अक्षय तृतीया का दिन है। तो उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण ने उनको महल दिया था। तो हम ऐसे सोचते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें सोना लेना चाहिए, चांदी लेनी चाहिए। उस दिन लोग अनाज भी लेते हैं, बर्तन भी लेते हैं। तो अपनी व्यवस्था और स्थिति अनुसार, हमारे मन की इच्छा अनुसार हम उस दिन कुछ ना कुछ ले सकते हैं, खरीदी कर सकते हैं। स्वयं नारायण ने कुबेर की भी जो नियुक्ति की थी देवलोक में, तो वो भी अक्षय तृतीया के दिन की है, क्योंकि कुबेर के पास भी एक ऐसा समय आया था कि वो, उनके पास पूरी संपत्ति चली गई थी। जब उनको वापस दिया और अभी हमेशा आजीवन कुबेर के पास संपत्ति रहे, वो जो दिन था वो भी उसकी नियुक्त खजांची के तौर पे, ट्रेजरर के तौर पर जब कुबेर जी की नियुक्ति हुई, वो भी अक्षय तृतीया के दिन है। महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान जी श्री गणेश जी को जो महाभारत का कथा बताई थी और उसका वर्णन कर रहे थे, और वो जो लिखवाया है भागवत का भी, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू किया हुआ था। अन्नपूर्णा देवी जो माँ है, हम पूरा दिन जो खाते रहते हैं कुछ ना कुछ अन्न, किसी भी माध्यम से कुछ पीते हैं, तो उसकी भी प्रागट्य जो है वो इसी दिन हुआ है, अक्षय तृतीया के दिन। राजा भगीरथ ने भी गंगा का अवतरण उसी दिन पृथ्वी पर लाया हुआ है, कि अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए बहुत सारी तप करके उन्होंने लाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि त्रेता युग का जो आरंभ है वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, और द्वापर युग का अंत है वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। तो कलयुग की जो शुरुआत है वो त्रेता युग के दूसरे दिन से शुरू हुई थी। अक्षय तृतीया के एक दिन बाद पांचम आती है, पंचमी, इस बार मंगलवार को है। तो उस दिन जो है बहुत सारे राज्य में ऐसे गणपति जी का जन्मोत्सव चौथ के दिन मनाया जाता है, सोमवार को, और पांचम के दिन जो है मंगलवार को इस बार शंकराचार्य आदि जो हम बोलते हैं उनका जन्म हुआ है। तो वो भी शिव जी के अवतार थे, आदि शंकराचार्य। उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया हुआ है, तो वो बहुत ही बड़े योगी थे, तत्व चिंतक थे, और धर्म का प्रवर्तन करने वाले थे। शिवजी स्वयं वैशाख सुद पंचमी के दिन यहाँ पर अवतरित हुए हैं। उनकी माता पिता का नाम जो है वो आर्यांबा, और शिव गुरु के थकी शंकर भगवान स्वयं आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए थे। वो बचपन से ही बहुत ही अलग प्रकार के बालक थे। उनकी माता रोज नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। पहले के जमाने में स्त्रियों का स्नान भी जो है वो सूर्य उगने से पहले और नदी में स्नान करना आवश्यक रहता था, पवित्र नदियों में। तो आज हमारे पास शहरों में वो सुविधा नहीं है, लेकिन आज हम क्या कर सकते, जब हम स्नान करते हैं सुबह में,
तभी हमें वो नदियों को नाम याद करके उस जल में हमें वो भाव प्रकट करके आज हम स्नान कर सकते हैं कि हम गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, हम यमुना में स्नान कर रहे हैं। अभी अधिक मास पुरुषोत्तम मास आ रहा है अगले महीने से, तभी भी उस वक्त भी बताया गया है कि नदियों में स्नान करना बहुत ही पवित्र और दिव्य माना गया है। तो ये शंकराचार्य की जो माता है वो पूर्णा नदी में रोज स्नान करने के लिए जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पर गर्मी शुरू हो गई, वैसे उस समय में भी वहां पर गर्मी शुरू हो गई थी और एक दिन उनकी माता पूर्णा नदी से स्नान करते करते घर तक आ रही थी। नदी उनके घर से काफी दूर थी, तो उतना चल के जाना और स्नान करके वापस आना, लेकिन फिर भी वो कष्ट उठाते थे कि नदी के में ही स्नान करना चाहिए स्त्रियों को। एक दिन आते आते वो रास्ते में गिर जाते हैं और थोड़ा सा बेभान अवस्था हो जाती है, जो आज के जमाने में हम बोलते हैं डिहाइड्रेट हो जाना गर्मी की वजह से। तो ये जो शंकराचार्य जी जो है वो वहां पर जाते हैं और उनका ध्यान रखकर उनको घर पर लाते हैं, थोड़ी दवाई करते हैं और वो स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन उनसे ये उनकी माता की व्यथा देखी नहीं जाती है कि मेरी माता इतने किलोमीटर दूर तक पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना मेरे नदी को ही यहाँ पर लेके आऊं ताकि मेरी माता को कष्ट न हो। तो उन्होंने अपने घर के बाजू में ही अपने पैर के नाखून से एक सिर्फ सीधी पतली रेखा वहां पर ड्राइंग की और खींची। तो वो जैसे ही खींची वैसे नदी का प्रवाह जो है वो वहां से मोड़ लेकर इनके घर की ओर आना शुरू हुआ और अपनी माता के लिए उन्होंने जो नदी पूर्णा नदी थी उनके घर से बहुत ही नजदीक के अंतर पर नदी का स्थापन किया और वहां से नदी का अभी जो धोध है वहां से जा रहा है, आज की तारीख में भी जा रहा है। जैसे जैसे शंकराचार्य बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके पास वेदों का ज्ञान 11 वर्ष की उम्र में आ गया था और बहुत सारा दिव्य ज्ञान था। उनके जो गुरु थे उन्होंने सभी शिष्यों को आज बताया कि आप कुछ भी भिक्षा मांग के लेके आओ। तो शंकराचार्य जब मांगने के लिए जाते हैं तो गांव में एक वृद्ध व्यक्ति है, लेडी है, स्त्री है, वो बैठी है और उनके पास जाते हैं, घर के बाहर बोलते हैं कि भिक्षाम देही। तो वो व्यक्ति जो लेडी है, अंदर स्त्री जो बैठे हैं, वो बोलते हैं कि बेटा मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ आंवला है, तो मैं कुछ नहीं आपको ये आंवला दे सकती हूँ और तो मेरे पास कुछ नहीं है। शंकराचार्य वो आंवला ले लेते हैं और वहां पर ही बैठकर वो कनकधारा स्तोत्र की रचना करते हैं, देवी लक्ष्मी का वहां पर आह्वान करते हैं। और ये जो कनकधारा स्तोत्र का आह्वान करके जो स्थापना की वो भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। तो इसीलिए हम सोना चांदी जो खरीदी करते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन करते हैं ताकि कभी भी क्षय न हो। तो उस दिन खरीदा हुआ सोना हमें कभी भी निकालना नहीं पड़ता है कि हमारे घर में ऐसी परिस्थिति आई कि आज हमें सोना निकालना पड़ता है या चांदी हमें बेचनी पड़ती है। उतनी समृद्धि में ही हम रहते हैं और उसी दिन हम अनाज भी खरीदते हैं ताकि हमारे जो घर में अनाज का भंडार है वो हमेशा भरा रहे, क्षय न हो कभी भी। तो शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की और वहां पर जो एक झाड़ था उसके ऊपर आंवला का फल आ रहा था, वहां पर सोने के आंवले आना शुरू हो गए अक्षय तृतीया के दिन। तो वो वृद्ध स्त्री ने सिर्फ अपने पास 5-7 आंवले थे वो शंकराचार्य को दिए और उन्होंने अपने योग बल से वहां पर कनकधारा स्तोत्र का स्थापन किया और सोने के आंवला का झाड़ वहां पर प्रकट कर दिया। ऐसे धीरे 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 उन्होंने अपनी जो योग बल और प्रतिमा थी उसमें बहुत ही आगे ऐश्वर्य प्राप्त किया है, जो हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये केदारनाथ में भी जो है शंकराचार्य ने किस प्रकार से तप करके वहां पर भी स्थापन किया हुआ है। अभी परशुराम का जन्मदिन भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ है, लेकिन परशुराम को हम क्या समझते कि वो बहुत ही क्रोध वाले ऋषि मुनि है, बहुत ही गुस्से वाले हैं, लेकिन वो भी बहुत दिव्य और उन्होंने भी हमारे लिए इतिहास में समस्त सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के लिए बहुत कार्य किए हुए हैं। एक दिन परशुराम जी की भी माता जो है रेणुका माता, वो गंगा के किनारे तट पर जल लेने के लिए जाते हैं, जल भरने के लिए जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि गंधर्वराज चित्ररथ वहां पर स्नान अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते हैं और वो इतने सुंदर थे कि उनके पास तलवार थी और एकदम रूपवान उनका सौंदर्य था। तो 2 क्षण के लिए रेणुका जो माता जी है
उनकी आंखों में पलकारा नहीं हुआ, आंखें झपकी नहीं और वो देखते रह गई कि इतना रूप, इतना स्वरूप। और जैसे ही उनकी आंखों का पलकारा हुआ तो उन्हें ध्यान में आया कि उनके पति जो जमदाग्नि है वो यज्ञ के लिए ये जल की राह देख रहे हैं, वहां पर उनको ये जल लेकर अवश्य जल्दी से पहुंचना है। वो जैसे ही जल लेके वहां पर आते हैं तो जमदाग्नि जो है परशुराम जी के पिता, उनका बहुत ही दैवी बल था, अपना आत्मबल था। तो वो हिसाब से उन्होंने देख लिया कि पत्नी के भीतर कोई खराब विचार आया है, तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बताया, संतान को, कि माता ने पाप किया है विचारों के माध्यम से, तो उनकी हत्या करनी चाहिए। तो पहले के जमाने में कितना पवित्र मन था, इतनी शक्ति कहाँ से आती है, ये देखना कैसे होता है जब स्वयं का मन पवित्र हो, हृदय शुद्ध हो, भावनाएं बहुत स्पष्ट और पवित्र हो और सौम्य हो, तभी ही आप ये सब जान पाते हो कि किसी के मन में कैसे क्या हो रहा है। सिर्फ उन्होंने विचार किया और एक क्षण के लिए दो पल के बीच उनकी गिरी नहीं, इतनी क्षण सिर्फ रेणुका जी ने, परशुराम जी की माता जी ने देखा, लेकिन वहां पर उन्होंने उनको आदेश दिया संतानों को, और संतान भी एक ही आदेश पिताजी का मानना, माता पिता का आदेश मानना, वो बहुत ही बड़ा पहले के जमाने में था। आज हम कलयुग में भी ऐसा कर सकते हैं, आज भी ऐसे परिवार बहुत है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्वयं को भीतर से शुद्ध करना है, हमें अपने मन को सतत शुद्धिकरण में रखना है। हमने सिर्फ एक बार सुबह में माला कर दी उससे नहीं होता है, क्योंकि आज हम जो सराउंडिंग्स में रहते हैं, आजू बाजू के वातावरण में कलयुग की जो हवा है, उसमें हमें खुद को सचेत रखना अति आवश्यक है। और सचेत रहते हैं फिर भी मन है, आंखें है, वो बार बार कुछ ना कुछ देख लेती है, सुन लेती है, और वो हमारे भीतर जाता है और हम उसको बाहर निकलने का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर हम ऑफिस में बैठते हैं या घर में भी हमें ऐसी आदत है कि हम बैठे हैं, वहां पर पानी का ग्लास या पानी की बोतल लेके बैठे हैं, तो पानी का स्वयं का स्वभाव है अति सौम्य स्वभाव। तो पानी के भीतर तुरंत ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। तो जब भी आप बोलते हो, तभी हमें पानी अगर हमारी बाजू में है तो हमें ध्यान रख के बोलना है, सकारात्मक बोलना है, सौम्य बोलना है, ताकि हमारे भीतर भी वैसी ही ऊर्जा वो पानी पीने से प्रकट हो। अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो भी धीरे धीरे अगर हम बोलते, तो वाणी का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम बोले भी नहीं है कुछ, लेकिन विचारों में बहुत बड़ी दुविधा चल रही है और बाजू में पानी है, तो भी उस वक्त हमें पानी वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मानसिक जो विचारों का रूप हमने अंदर उत्पन्न किया है वो ही उसमें भी जा रहा है। इतना सौम्य जल का स्वभाव स्वयं है। तो हम जब पानी पीते हैं तो उसका हमें अपने जीवन में बहुत ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से पानी पी रहे हैं और उसमें किस प्रकार की ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं पानी के माध्यम से। तो यहाँ पर जमदाग्नि ने बताया पुत्रों को कि आप अपनी माता की हत्या करो, क्योंकि उन्होंने पाप किया है। अभी आप सोचिए कि कितना पवित्रता है कि एक पाप करने पर भी वहां पर मृत्यु दंड दिया जा रहा था। जब हम तो दिन में 100 पाप करते हैं, लेकिन हमें कोई भी अपने परिवार नहीं, हम कितने फिर भी निष्फिक्र रहते हैं और बिल्कुल लज्जा छोड़ के निर्लज होके हम जीवन जीते हैं। कितने मन से पाप कर रहे हैं, कितने वाणी से पाप कर रहे हैं, कितने व्यवहार से पाप कर रहे हैं। तो जितनी पवित्रता उस वक्त थी, वैसी पवित्रता धीरे धीरे हम, अगर हमें कलयुग में से सतयुग की ओर जाना है, तो स्वयं के भीतर ऐसी पवित्रता उत्पन्न करनी है। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी, बाकी के पुत्रों ने आज्ञा नहीं मानी। तो जो पिता की आज्ञा नहीं मानता है उनकी भी हत्या करो, ऐसे जमदाग्नि का आदेश था। परशुराम ने अपनी माता की भी हत्या की, क्योंकि पिता ने आज्ञा की थी, और सभी अपने भाई की भी हत्या की। अभी उनको बहुत दुख था कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, लेकिन फिर उनकी ये कार्य से उनके पिताजी प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि मांग, तुझे क्या मांगना है। वो अपने पिताजी का ऐश्वर्य, बल, तप सब कुछ जान रहे थे परशुराम जी, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर सामने देखा पिताजी के, फिर चरण स्पर्श करके बोला कि पिताजी, जिस प्रकार से आपने मुझे आज्ञा दी वैसे ही मेरे सभी भैया और मेरी माता को वापस जीवत दान प्राप्त हो, लेकिन ये जीवत दान ऐसा कि उनको कभी भी ऐसे न पता चले कि मैंने उनकी ये हत्या की थी। उनके परशुराम के पिता जमदाग्नि
बहुत प्रसन्न हुए कि यही हमें समस्त समाज को दिखाना है कि पिता की आज्ञा का पालन भी किया, लेकिन वो पवित्रता से वापस उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिए कि जैसे सोकर उठ रहे थे वैसे उनके पुत्र और जो परशुराम जी की माता थी वो ऐसे उठ गई जैसे अभी हम सो के खड़े हुए हैं। तो किसी को पता भी ना चला कि हत्या इस प्रकार से परशुराम ने की थी और उनको जीवन दान मिला है, ताकि किसी भी प्रकार का भाव भाइयों में तथा माता में परशुराम के प्रति उत्पन्न ना हो। तो ये हम कब कर सकते हैं? जब हमारे भीतर हम तीव्र शुद्धता अंदर प्रकट करते हैं। तीव्र शुद्धता हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? सबसे पहले माफ करना है। जो हम माफी नहीं दे पाते हैं दूसरे को, माफ करना बहुत कठिन कार्य है, शायद हमारा पूरा जीवन भी चला जाता है व्यक्ति को माफ करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोने में हमें वो जो उनके प्रति घृणा रहती है, उस परिस्थिति का जो हमें बार बार याद आना रहता है, वो हम भूल नहीं पाते हैं। शास्त्र में क्या कहा गया है कि जैसे हम अच्छी बातें दान करते हैं तो वो हम भूल जाते हैं, भूलना आवश्यक है। वैसे ही हमें अगर किसी ने दुख दिया है तो उनका तुरंत ही धन्यवाद करके हमें उनको उसी वक्त आशीर्वाद देना है। तो हमारा जीवन जो है वो परिवर्तित अवस्था में आएगा। दूसरा, अक्षय तृतीया के दिन हम और क्या कर सकते हैं? ये तो खरीदी की बात हुई, लेकिन उस दिन अगर हमारे घर में यज्ञ होता है, माता जी का कोई पूजा पाठ होता है, तो वो बहुत दिव्य माना गया है। और उसी दिन अगर हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं, पूजा पाठ या दान धर्म, इस दिन किया हुआ दान अगर हमारा ये जन्म भी चला जाता है और हम दूसरा भी जन्म प्राप्त करते हैं, फिर भी हमारा अक्षय तृतीया के दिन दिया गया दान अक्षय रहता है, वो कभी भी खंडित नहीं होता है, उसका क्षय नहीं होता है। तो जैसे हम खरीदी करते हैं, वैसे अक्षय तृतीया के दिन हमें कुछ ना कुछ दान भी करना अति आवश्यक है। चाहे सोने का दान करो, चाहे चांदी का दान करो, कुछ नहीं है तो अनाज का दान करो। अगर वो भी हमारी परिस्थिति नहीं है या व्यवस्था नहीं है या समय नहीं है, तो एक एक केले का भी हम दान कर सकते हैं। अगर किसी को हम केला भी खिलाते हैं तो वो भी हमारा एक दान इसमें गिना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने पूर्वजों के लिए भी करना है, हमारे स्वयं के लिए भी करना है, खरीदी भी करनी है और दान भी देना है। और हो सके उतना मंत्र जाप हमें ज्यादा करना है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया पूजा पाठ, यज्ञ या मंत्र जाप, वो भी अक्षय ही रहता है। अगर हमारा देह छूटता भी है, लेकिन फिर भी कल के दिन में जो लिया गया नाम है, वो मंत्र जाप हमारा साथ में आता है। तो ऐसे दिव्य दिव्य हमें कार्य करते रहना है। कल के दिन में हो सके उतना मन में खटाश नहीं रखनी है अपने परिवार वालों के साथ, क्योंकि वही खटाश हम आगे लेके जाएंगे फिर। तो कल हमें पूरा दिन शांति रखनी है, सकारात्मकता रखनी है, अच्छा भोजन बनाना है, अच्छा नारायण को भी खिलाना है, खुद को प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है। जब हम स्वयं आनंदित रहेंगे तो हमारा आनंद है वो भी अक्षय रहेगा, जन्मों जन्म तक, युगों युगों तक। सिर्फ ये जन्मों के लिए मैं बात नहीं कर रही। तो ऐसे आनंदित स्वभाव में रहना, कल सत्कर्म करना, दान पुण्य करना, किसी को खिलाना, तो धीरे धीरे हमारे भीतर शुद्धता आएगी और हम हमेशा खिलाते हैं। और कल के दिन आप किसी को खिलाओ या कुछ गिफ्ट दो, कपड़े लेकर दो, तो आप देखना दोनों में आपको बहुत ही अंतर स्वयं को अंदर भीतर महसूस होगा कि कल हमने जो किसी को खिलाया है और पहले भी हमने बहुत बार खिलाया है, तो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। दूसरा, अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री जो 4 धाम का है वो द्वार भी खुलते हैं, और उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ के द्वार भी अगले हफ्ते खुलते हैं। तो इतना पवित्र दिन है कि अक्षय तृतीया का हम जितना वर्णन करें उतना कम है। तो ऐसे अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, हमें अपने आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना है, वो हमें ध्यान रखना है। और उसी प्रकार हमें कल का दिन खुद को बिताना है और परिवार वालों को भी सिर्फ बताना है। जो कर सके वो ठीक है, न कर सके तो किसी को भी फोर्स करके वापस उसमें भी हमें कर्कशता उत्पन्न वाणी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से नहीं करनी है। तो कल के अक्षय तृतीया में हमारे हनुमान नारायण प्रेम परिवार में सभी हर एक सदस्य के जीवन में सर्व प्रकार की खुशी, आनंद, प्रेम और सकारात्मकता, स्वास्थ्य अक्षय रहे, वही नारायण के चरणों में प्रार्थना। नारायण नारायण।